चरण स्पर्श गुरु जी आशीर्वाद तो नहीं थे गुरु जी आप? नहीं नहीं वैसे फोन लगा लेते फोन लगा लेते। गुरु जी आज थोड़ा सा आपसे बुद्धा के बारे में जानना चाह रहे थे, सांख्य के बारे में, कपिल मुनि के। सांख्य ने वो मतलब 24 तत्व बता दे। तो हमने आज तक आपसे कभी सुने नहीं प्रवचन सांख्य पे। प्रवचन का देखो, मन, 5 इंद्री, जो ज्ञानेंद्री, कर्मेंद्री और ये मन की 25 प्रकृतियां, ऐसे करके उन्होंने एक वैज्ञानिक रूप में इनका वर्गीकरण, स्थानीकरण और विभाजन करके उनको टेक्निकली समझाया है। बाकी बात वही है, कोई अलग नहीं है। अच्छा तो सांख्यवादी साहब तो ईश्वर को नहीं माना करते कि ईश्वर होते। हाँ तो भक्त वाले कौन से मानता है, ज्ञान वाले कौन से मानता, कोई नहीं मानते ईश्वर को। ईश्वर एक आधार, मतलब उन्होंने ये कहा है कि समष्ट को ईश्वर की संज्ञा दी है। जो समष्ट है उसको ईश्वर की संज्ञा दी है। प्रकृति तत्व, जड़ तत्व, चेतन तत्व, ये सब मिला के ईश्वर ही है। ईश्वर जो ऐश्वर्य पूर्ण है, मतलब जो ऐश्वर्य पूर्ण है, तो वो निराकार, फिर साकार, और ऐसे कर करके स्थिति अनुसार उनका वर्णन किया है। कोई ईश्वर को, ये भक्ति वाले भी ईश्वर को मानते थोड़ा ही है, लेकिन वो बात उन्होंने लेवल के लिए रखी है। जैसे ये मान लो कि छोटे बच्चों की पढ़ाई होती है तो वो आ से अमरूद, आ से आम कहते हैं, ठीक, लेकिन वो एक आकर्षण के लिए। फिर जब तुम व्यवहारिक में जाओ तो वो फलों, जैसे फलों के लाभ और उनके बारे में, तो वहाँ भी उनका रूपक वर्णन मिलेगा, यानी फल को लेके ज्यादा जोर होगा। लेकिन तुम आयुर्वेद या सूक्ष्म विज्ञान में चलते चले जाओ तो वो उसके रस की बात करेंगे, फिर रस तत्व की बात करेंगे, फिर उनसे कैसे क्या होता उसकी बात करेंगे। तो हो गई, दोनों चीजें हो गई। जैसे आम का फल है तो एक तो वो साकार रूप में है, मतलब कोई ये सब ज्ञान में रखने दो, फल लो, उसको चूसो, मीठा मीठा आनंद लो, उसके फायदे लो, कोई झंझट नहीं। ये कहलाता है भक्ति। इसमें ईश्वर तुम्हारे हाथ में प्रत्यक्ष फल है, मतलब कर रहे हो तो ऐसा आती। और ज्ञान या विज्ञान टाइप है, वो ये कहता है कि इसका रस निकाल के हम परीक्षण करके जानेंगे और इसके सूक्ष्म तत्व जो पेट वगैरह से ग्रहण करते हैं तो सूक्ष्म बना के सूक्ष्म रस वो हम सीधे लेंगे। तो बात दोनों ठीक है। देखो दोनों की आवश्यकता है कि जब तुम सही हो और तुम आनंद ले रहे हो तो तुम्हें पूर्ण फल की जरूरत है, यानी साकार और गुण रूप। और जब तुम बीमार की अवस्था में हो या विशेष अवस्था में हो, जब तुम आम खाने की स्थिति में नहीं हो, तुम्हारा पाचन तंत्र पचाने की स्थिति में नहीं है, तो वो आम का रस केवल रस के रूप में या फिर सार रूप में, मतलब अब तुम देखो आज प्रमाण के रूप में ये फलों का रस आता है कि नहीं आता, पाउडर शिप में घोलो, पानी में दे दो। अब पानी में भी जैसे नहीं पी सकता, इससे भी ज्यादा जर्जर अवस्था है, खराब अवस्था है, तो वो सुई के माध्यम से चढ़ा दिया जाता है, मतलब उसकी रूपांतरण हो जाता है, लेकिन रहते वो रसायन रूप में वो हो जाता है। यही ज्ञान, भक्ति और सांख्य में अंतर है, क्योंकि सत्य वो भी है, सत्य ही हुई है, सत्य तीनों है, कोई अंतर नहीं है। हाँ नहीं गुरु जी, भक्ति में तो अलग अलग है ना, सिद्धा द्वैत, देवता द्वैत, विशिष्टा द्वैत, और उपनिषदों में अद्वैत, तो फिर वेद में चले जाओ तो हमें इंद्र, अग्नि, वायु, सूर्य, चंद्र। देखो कई बार तो समझाया कि हर एक का अलग अलग जगह महत्व है और स्थिति अनुसार वर्णन किया। अब एक बात बताओ,
जैसे श्री कृष्ण की लीलाएं हैं, ठीक। अब वो वास्तव में लीलाएं हर बच्चे में घटित हो रही हैं। बाल रूप में देखो तो हर बच्चे में, किशोर रूप में देखो तो हर किशोर में, युवा रूप में देखो तो हर किशोर में, लेकिन जीव अल्पज्ञ की श्रेणी में है। और जब वो योगी विज्ञानी हो जाता है तो उसका जीवन आनंदमय होता है, तो उसमें कलाएं बढ़ने लगती हैं, तो वो कलाओं के रूप में खेल रहा है। तो एक अब यहाँ पे मेरा जोर इस बात पे है कि केवल सूक्ष्म हो, केवल मतलब सूक्ष्म में तुम अनुभूत करो, बाहर रूप नहीं हो, तो कोई आनंद आएगा? कुछ आनंद नहीं आएगा। जैसे उदाहरण के लिए जो सिनेमा का पर्दा लगा होता है, ठीक, ये है तुम्हारा स्थूल रूप और अनुभव जो पर्दे पे तुम देखते हो, और पर्दे के बीच में, प्रोजेक्टर और पर्दे के बीच में जो झिलमिला फोकस आ रहा है, वो वो मतलब सूक्ष्म रूप है, उसको भी अनुभव। तो अगर वो पर्दा हटा दिया जाए, मतलब पर्दा आगे हो ही नहीं और वो फैलता चला जाए, मतलब जाए आगे जाके नष्ट हो जाएगा एक निश्चित क्षमता बात, लेकिन उसका कोई चित्र नहीं बनेगा, तो तुमको वो अच्छी लगेगी फिल्म, कुछ नहीं। ये कहोगे झिलमिला, ये रंग आकर्षक जरूर है, लेकिन इसका फायदा क्या? कोई फायदा नहीं। लेकिन वही रंग जब एक पर्दे पे ठहर के, और जब तुम्हें 3D मतलब त्रयायामी उसके दर्शन कराती है, एक जीवंत एहसास कराती है, तब तुम्हें आनंद आता है उसका। यही क्रिया है सूक्ष्म से, मतलब चेतना में लहर उठने से सूक्ष्म, और सूक्ष्म से स्थूल होने की यही क्रिया है। यही ज्ञान है, इससे ज्यादा ज्ञान है ही नहीं। अब किसी को नहीं ये बात समझ में आती, बहुत से लोग संस्कार बस घृणा करते हैं, अरे ये कैसे हो सकता है ईश्वर के हाथ पांव वाला, मनुष्य देह वाला, अरे वो जन्मा है, वो कैसे हो सकता है, हम उसको नहीं मानते। तो ज्ञानियों ने तत्व रूप में अलग अलग, भाई जो तुमको जैसा पसंद आता है उसके अनुसार व्याख्या करिए। अच्छा, है वो सही बात। अच्छा गुरुजी, हाँ वही हमने मतलब शंकर दर्शन को तो वही बता रहे हैं शायद। आप गुरु जी प्राचीन वेद से पहले सांख्य हतो या फिर मतलब सबसे पहले वेद ही थे? कि सिर्फ कह रही है कि वेद का मतलब। देखो, वेद में जो प्राचीन ऋषि मुनि थे, अब काल के बारे में अगर हम ये कहें कि मतलब, तो बात गलत हो जाएगी, क्योंकि काल कभी भी हो सकता है, कोई हो सकता है, लेकिन ज्ञान के बारे में वेदों का काल जो है कोई भी हो सकता है। आज से 5000 वर्ष पहले, 50,000 वर्ष पहले, कुछ भी हो सकता है। और ये मान लो शोध करके एक अनुमान लगा लिया कि भाई इसका 20,000 वर्ष पहले है, अब वो एक परंपरा चल पड़ी, एक लीक कि भाई 20,000 वर्ष पहले सिद्ध कर दिया। जिसने 20,000 वर्ष पहले कहा उसे खुद पक्का पता नहीं है, और जो मान रहे उन्हें भी कुछ पक्का पता नहीं है। लेकिन एक बात तय है जो सिद्ध हो जाती है अनुभव में, जो आज भी हुई, 500 साल पहले भी हुई, 5,000, 50,000, 5 लाख, 5 करोड़, 5 अरब, 5 खरब वर्ष ये सिद्ध होती है। कैसे सिद्ध होती है? कि जब आज सिद्ध हो जाती है कि ये ज्ञान हमेशा से है, आदि ज्ञान। अब वो किस रूप में कहा गया, समय परिस्थिति के अनुसार किस रूप में उसके विज्ञानी आए, किस रूप में फैला, तब सृष्टि कैसी थी, वो एक अलग बात है। लेकिन तमाम पहलू से और तमाम तरीकों से ठोक बजा के देखने पे ये साबित हो गया कि ज्ञान एक ही है और वो हमेशा से है। कैसी जानने के, अब मतलब वेदों की बात ये आती है कि वेद पहले कंठस्थ कराई जाती थी, मतलब हर एक में नहीं पहले। अब उसका रहा होगा कोई कारण, या तो लिखने की जो समस्या कौन लिखे, और लिखे तो वो कुछ लोगों के बीच में रहे, भाई भोजपत्र का चलन बताती है, तो कारण बहुत हो सकती है। तो किस वजह से उन्होंने नहीं लिखा, किस वजह से ऐसा किया, अब वो तो समय के गर्भ में है, वो कौन जाने।
लेकिन और बात ये है, देखो वेद वेद आदमी करता जरूर है, वेदों की आज दिन तक न तो व्याख्या हो सकी, न उनके सही अर्थ क्या है कोई भी कह सका। बस कहते हैं कि वेदों में बहुत कुछ है, वेद ज्ञान के भंडार हैं, वेद ये हैं। तो उनमें आयुर्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद वगैरह जो कुछ मतलब उनके अंश हैं वो जरूर निकल आएंगे। और बाकी जो वो बहुत कठिन है, बहुत ध्रुव है, और पता नहीं उनकी सत्यता क्या है। तो लोगों ने मनमानी व्याख्या करके अपने अपने तर्क कर लिए। अब भाई ये बताओ कि अगर जैसे व्याख्या सही हो जाती तो उसका विज्ञान भी निकल जाता, उसकी बात भी निकल जाती। आज दिन तक कोई बात नहीं निकली। अब वेद वेद है तो वेद महान है। क्यों वेद महान है? क्योंकि उन जैसी पुस्तक नहीं मिलती जिसका अर्थ नहीं निकला। जिसका अर्थ नहीं निकला वो महान है। मुस्लिमों के लिए कुरान महान है, ईसाइयों के लिए बाइबल महान है। तो वो इसलिए महान है कि उस जैसी दूसरी पुस्तक नहीं है, और उनमें जो बातें कही गई हैं मतलब पहुंचा ही नहीं जा सकता। सामान्य अवस्था में उन तक पहुंचा नहीं जा सकता। उनका मर्म क्या है, उनकी गहराई क्या है, इसलिए जो चीज समझ में ना आए वो महान है। अच्छा गुरुजी। तो गुरुजी जी जैसे मूठ वगैरह पढ़े जाते हैं, जैसे ये मारण मंत्र का जो मूठ वूठ चौकी वौकी मटकी वटकी ये सब होती है कि जैसे मात्र एक अंधविश्वास है? हाँ देखो, अब ऐसा है कि जैसे शक्ति का विभाजन दो प्रकार हुआ, शुरू से ही हुआ। मतलब जब ब्रह्मा ने शुरुआत करी तो शास्त्रों में वर्णन है कि देवता और दैत्य और ये मनुष्य हुए, तीन प्रकार की श्रेणियां हुई। तो उन्होंने एक शब्द बोला, उसके उन्होंने कहा इसके आगे तुम बताओ इससे क्या। दाह बोला, कहा से किसी देवों ने दया, दैत्यों ने दमन, ऐसे अपने अपने अर्थ लगाए। तो शक्ति का विभाजन हो गया। अब जैसे आग किसी को दे दो घर भी जला देती है। आग मतलब तुम्हारी सर्दी दूर करती है, खाना बना देती है जिससे जीवन मिलता है। तो इस प्रकार ये जो चेतन शक्ति है वो अच्छे और बुरे दो कर्मों में विभाजित हो गई। तो ऋषि मुनियों ने इनका आविष्कार किया, मंत्र में बांधा। इसलिए बांधा कि तुमने वर्णन पढ़ा होगा कि तो जंगलों में आश्रम बनाते थे तो उनको अपने आश्रम को सुरक्षित कर देते थे, मतलब मंत्र आदि की शक्ति से हिंसक जीव ना आए। और जो असुर आते थे तो वो डरते थे कि कहीं ये साप न दे दें या मंत्र से हमें भस्म न कर दें, इस प्रकार डरते थे। लेकिन बस बात ये थी करके आत्मघाती लोगों की तरह कि वो जबरन भेजे जाते थे कि भाई ये कर देंगे तो इनका तप खंडित हो जाएगा। और तप खंडित करना उनका उद्देश्य था, क्योंकि अगर तप खंडित नहीं होता तो ये जो सत्व का प्रभाव है, जो सज्जनों का आचरण वाला, वो असुरों की मतलब जो पूरी प्रजाति नष्ट करने वाला होता था। इसलिए वो उसको अपने अपने तरीके से, तो वो उधर अपनी शक्ति बढ़ाते बुरी शैतानी, और ये इधर अपनी ईश्वरी शक्ति बढ़ाते। तो ऐसा ये चलता रहा दोनों से। नहीं तो गुरु जी सांख्य की दृष्टि से अगर देखें, यह मतलब ये मतलब जैसे कछु आत्मा है, जीव है, मन है, दृष्टि से देखें तो इनको मतलब होना स्वीकार कैसे करें कि जो मंत्र होते हैं इनमें जो शक्ति होती है, मूठ होते हैं, चौकी पड़ी जाते। अरे एक बात बताओ, बिजली बिजली देखो एसी में लगाते हो तो ठंडक फैला देते हो, हीटर में जाते उन शक्ति में काम को करते को तो काम करते हो ना, अगर काम करते चेतना हम बता देंगे। जो चेतना मन संकल्प की ये ऐसा काम करेगी, जो चेतना को उसमें मतलब चेतना की तरंग होती है, बेई तरंग मारक बन जाती है, और बेई तरंग सुधारक बन तो जाती वे चेतना एक विधि के द्वारा काय काम करती है। जब जहाँ में पुतरिया रखो तो ही वो चेतना काम करेगी, वहाँ में मंत्र वही होने चाहिए, वहाँ में तुम गायत्री मंत्र पढ़ते हो तो नहीं करेगी। वे अपने अपने तरीका, वो हमने कहा नहीं कि मतलब वो चेतना एक मैटर की तरह किसी ने स्टोर कर ली, ठीक है,
और उसमें अपना वो चला दिया। भाई तुम्हें समझाना नहीं, इधर संसार से समझो कि वही न्यूक्लियर बम का फार्मूला, उससे मतलब इतनी बिजली बनती है कि बहुत सस्ती और मतलब बहुत बड़े स्तर पर बिजली का उत्पादन होता है। वही न्यूक्लियर बम मतलब तबाह कर सकता है दुनिया को। तो फार्मूला तो वही है, मतलब उसमें मटेरियल वही है, लेकिन काम दो अलग अलग है। अब काम दो अलग अलग तुम्हारी दृष्टिकोण से है। जो वो मटेरियल है वो तो कह रहा है हम अपना काम कर रहे हैं, हमें क्या पता तुम मार रहे हो या बचा रही हो, इससे भला कर रहे हो या बुरा कर रहे हो हमें कोई लेना देना नहीं। भाई जहर जहर भी अमृत हो जाता है, अमृत भी जहर हो जाता है कि नहीं है। अगर जो है गलत परिणाम मतलब मिसयूज किया जाए तो अच्छी चीज भी खराब परिणाम देने वाली होती है और खराब चीज भी अच्छे परिणाम देने वाली होती है। ऐसे सृष्टि को समझना होगा, सृष्टि मतलब बहुत अच्छा है। तत्व रूप से जब तक नहीं जानोगे तब तक बात नहीं बनेगी। वही तो गुरु जी का कहा, एक सिद्धांत दूसरे सिद्धांत को मतलब अगर सांख्य की दृष्टि से देखो तो मंत्र वगैरह का कोई चीज सही होता ही नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। देखो तुम्हारी तरह अनेक लोग भ्रमित है कह रहे हैं, उसका कारण ये है कि उन्होंने एक दो खुद के स्तर पे समस्या को हल सुलझाने का कोशिश की है, क्योंकि बहुत सारी किताबें हैं, बहुत सारी नेट पे मैटर पड़े हुए हैं। अब तुम क्रमबद्ध तरीके से उसको प्रैक्टिकल में नहीं चले, केवल थ्योरेटिकल तुमने समझ के एक दूसरे में बढ़ा दिया। अगर प्रैक्टिकल में चलो तो कोई समस्या नहीं होती है। अब तुम बातें केवल मानसिक स्तर पे जो चीज जानने की कोशिश कर रही हो और जो चीज है व्यवहारिक स्तर पर, तो हमने तुमसे कई बार ये कहा है कि अगर जैसे ज्ञान लेना पड़ता है तो सन्यासी होना पड़ता है। वो चाहे तुम घर में होके रहो, घर में रहकर रहो, या फिर तुम आश्रम या वन में होकर रहो, बिना सन्यास की तुम त्याग की बात तो करते हो, तो त्याग की बात तुम घर में करो, मतलब फिर बिल्कुल मन से त्यागी हो जाओ तो बात बनेगी। अब तुम केवल बात करो, फिर तुम्हें दूसरी कोई बात लगे करे, वो कह रहे कि त्याग से कोई फायदा नहीं है, वो कह रहे कि बैराग से कोई फायदा नहीं है, वो कह रहे बहुत फायदा है, तो तुम रह ही गई। तुमने अनुभव, जब अपना अनुभव है कि क्या फायदा है क्या नहीं है, उसका ग्रंथ से मिलान करो, यानी विज्ञान की पुस्तक से, बात क्लियर होगी, अन्यथा होगी नहीं। ये सारी भ्रांतियां इसलिए है कि तुम अनुभव में नहीं होते थे, युद्ध के मैदान में नहीं उतरे, केवल बातें करेंगे, इसलिए सारी। अगर उतर जाओ एक के बाद एक, मतलब मजबूती आ जाती। एक योद्धा से हम पहले युद्ध से हिम्मत आती है, दूसरे युद्ध से और मजबूती आती है, तीसरे में वो सफल योद्धा, फिर कुशल योद्धा, फिर महाकुशल योद्धा, फिर वो महावीर योद्धा बन जाता है एक के बाद। तो बनेगा तो वो तभी। अब तुम ये कहो करे हो महावीर, महावीर देखो मैंने कई बार समझाया है कि लोग सीधे शॉर्टकट और सबसे ऊंचा लक्ष्य तो चुन लेती है कि चढ़ेंगे तो हिमालय पर्वत पे, लेकिन जो हिमालय पर्वत पे चढ़ने वाले, उनमें गिरने वालों की संख्या कितनी है, मरने वालों की संख्या कितनी है, घायल होने वालों की संख्या कितनी है, कठिनाइयाँ क्या क्या है, तैयारियाँ क्या क्या है, कितना समय लगा, कितनी बार असफल हुई, ये काउंट कोई नहीं करता। बस सीधी मतलब पढ़ने वालों की हिस्ट्री देख ली कि अरे हम छोटे छोटे पहाड़ पर कैसे चढ़ेंगे, हम तो वो सीधे कंचनजंगा और वो कौन सी है उन पर चढ़ेंगे। ये समस्या है हर व्यक्ति की कि वो इन दुर्लभ चीज़ों को बड़े शॉर्टकट में पाना चाहता है। मैंने तो बार बार कहा है कि तुम 20 रुपए 100 रुपए कमाने में तुम्हें लेने के देने पड़ जाते हैं, तो तुम्हें पता चलता है कि दुनिया में रहना जीना इतना आसान नहीं है। लेकिन की और सपने देखने की बात करते हो तो कोई छोटा सपना देखने की तुम्हारी इच्छा ही नहीं होती, सीधे बड़ा, सीधे पा लेंगे, उससे नीचे का पाया यार। भाई कोई ध्यान में कोई हमसे आगे ये कहेगा हम भाई 6 महीने
हमें 1 घंटा ध्यान में नहीं गुरुजी, तो लेकिन हमारा ऐसा मानो है कि जो पुराण उड़ान में आदमी बहुत भटका हुआ है, जो भारतीय धर्म में है कि पुराण दोनों ही उड़ान। बातें हैं, दोनों ही। देखो हम बार बार ये बात कह अब रहे हैं। बेशक उनने अपने अलग संदर्भ में लिखो हुए, लेकिन कहीं ना कहीं फिर तो जाकर रिजल्ट यही निकल के आया था कि ब्राह्मणों ने कहीं ना कहीं दरबार में, मौर्य दरबार में, कुंकू दरबार में, राजन के दरबार में बहुत सी गलत चीजें लिखी हैं। मंदिर अंदर तो वही बने हैं, दरबार से पहले मंदिर नहीं थे। वो विवेक तुम्हें, मतलब वो विवेक तुम्हें होना चाहिए। केवल भरमाया ही क्यों है? एक बात ये बताओ, जितना आदमी धर्म के रूप में भगवान की तरफ झुकता है, जितना धर्म दंड से भयभीत होके शुद्ध आचरण सदाचरण करता है, उनमें प्राणों की भूमिका है। भगवान की मनो अवतारों की मनोहर लीलाओं से वो भक्ति में प्रेरित होता है। ये भक्ति ग्रंथों पुराणों की तो देन है। तो बाय गुरु जी और तरीके से तो डाल जा सकत तो कि एक कई और धर्मन में मतलब निराकार ईश्वर है, वो आत जात नहीं है। वैसे जिजे तुम गलती करोगे, जिजे एक को ऐसो भाव, इनने ऐसी चीजें डाल दी। अब तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में वो तुम अब कह रही हो। देखो एक छोटा बच्चा है, उसको तुम बिना चित्रों की किताब ला के रख दो, रंग बिरंगे चित्र, उसमें लिखा हुआ अक्षर इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितने चित्र। वो चित्र से सीखता है, अक्षर पे उसका ध्यान नहीं जाता। आ से औरत, तो वो उसको एक औरत दिखाई पड़ती है। मतलब फल, वो फल के रंग से और बराबर से आकर्षित होता है वो लाई से। तो जो सब लोग ऐसे ऐसे ही हो जाएंगे तो फिर ये संसार एक मशीन ही हो जाएगा। और ऐसा होना संभव नहीं है। ये तो हमने उदाहरण के लिए कहा है कि जो सृष्टि चक्र जो 84 का झूला झूलता है, घूमता है, इसमें ये चीज संभव नहीं है जो तुम कह रहे हो कि ज्ञान दृष्टि से। वहां डाली है, बीच बीच में ज्ञान दृष्टि डाली है। देखो बच्चों की जितनी किताबें हैं उनमें ढेरों चित्र और फिर बीच में 1-2 लाइनें, फिर वो 2 लाइनों की 4 लाइनें करती है। फिर धीरे धीरे जब वो 8वीं 10वीं में आता है तो लाइनें कोई मोटी मोटी किताबें आ जाती हैं। नहीं, अब जैसे जो सब बातें खूब बड़े बड़े लोगों के मुंह पे ये सब चीजें कि मतलब भगवान को अवतार हुए, वो भगवान को प्रहलाद उन लोग और मीरा, मतलब कई ऐसी कहानी। और फिर बाकी बाद एक तरफ ये देखो कि भारत में आज शुरू से लेकर काका नहीं भाव, चाइना और जापान में कितो जब युद्ध भाव तो कितनों विभत्स लेवल पर गंदी, तब को भगवान आओ नहीं। ठीक है, तो सवाल उठाते हैं ना, मतलब कई लोग अब जाके अंदर आजकल इतनी आर्मी खड़ी हो रही, भीम आर्मी अलग खड़ी हो रही, हरिजन समुदाय की, मुसलमान अलग खड़े हो रहे, गृह युद्ध जैसी चीजें। और कच्ची चीजें बेशक कोई भी हो, चाहे मुस्लिम हो चाहे हरिजन हो, लेकिन कच्ची चीजें उनकी ऐसी होती हैं कि बेशर्म बन के तो उत्तर दे दो, लेकिन कायदे में उनके उत्तर होते ही नहीं है। अब हम कल एक भजन सुन रहे थे, वहाँ मतलब बहुजन समाज पार्टी वाले ने कहा उन्हें बना के डालो, तो वाकंदवा ने पूर्व वही शब्द आए थे कि कितनी औरतों की इज्जत लुटी, कितने के कावाए, कितने काट डाले गए, कि 33 करोड़ कोई एक ना आया। वाको मूल गाना शीर्षक दिया तो 33 करोड़ कोई एक ना आया। और जो कायदे में तो सही कह रहे हैं, अब लड़वे का जो बेशक तुम क्यों सही कह रहे। एक बात ये बताओ, जब पुराने ही उदाहरण ले लो, ठीक है, जब मतलब द्रौपदी की साड़ी उतर रही थी, कितने 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 उन 4-5 लड़कों को छोड़ के, दुर्योधन कर्ण दुशासन वगैरह को, और बल्कि उनमें रजामंदी न केवल दुर्योधन थी, दुर्योधन की ज्यादा थी, कर्ण की ज्यादा थी, और बाकी लोग थोड़े आधे मन से आधे बेमन से कुछ ये सोच के वो कर रही थी। तो इतने लोगों के सामने एक पे अत्याचार हुआ। आज तुम देख रहे हो कि जहाँ कोई परिस्थिति नहीं होती, ये तो मान लो परिस्थिति की बात है, जहाँ कोई परिस्थिति नहीं होती तो एक बलवान, एक धनवान हमेशा अपने से नीचे वाले पे, कमजोर पे, निर्धन पे अत्याचार करता है, और वो बेचारा जुल्म सहता है। जुल्म सहता है इसलिए क्योंकि टक्कर नहीं ले पाता, तो वो पलट के नहीं आएगा भाई, अगले काल में आएगा, वो तो पलट के आएगा जैसा करोगे। एक जापानी लड़की का रेप हुआ है, जंकुरो फूटरा ऐसा कुछ नाम है उसका, मैंने वो दिया। ये तुम देखना इंटरनेट पर वीडियो पड़ेगी, जानकारी है। बहुत बीभत्स रेप था, मतलब शायद 1 महीने से ज़्यादा की अवधि में
बहुत ही बीभत्स, मतलब इसको देखने वाले कांप जाते हैं। तो तुम्हें भी लगे, मतलब भगवान की सत्ता पे से वो विश्वास हो जाएगा, ठीक। अब लेकिन तुम एक बात ये समझो कि बीच में एक दौर रहा जब कोठे पे लड़कियां लाई जाती थी, मतलब अब कुछ तो बेचारी मजबूरी में आती, कुछ लेकिन कुछ ऐसी थी कि जो जबरन, जो रहना नहीं चाहती थी, तो उन्हें कितने कितने अत्याचार देके और उनसे वेश्यावृत्ति कराई जाती थी, मतलब जबरदस्ती। और वो नहीं चाहती, दिल से नहीं चाहती, संस्कार बस। तो अब कराता कौन है, मेन उसकी जिम्मेवार कौन है, कोठे वाली है, अत्याचार करा रही है उसे। और उनमें वही चीजें होती हैं जो रेप में होती हैं, उसे उसे मानसिक रूप से तोड़ने के लिए। तो अब तुम उसको पढ़ना, जिनको रुफू था, जापानी लड़की का रेप पुराने समय हुआ, पूरी घटना पढ़ने लायक है। और फिर तुम ये कल्पना करना कि कोई कोठे वाली या कोई ऐसी औरत या आदमी किसी से जबरदस्ती ऐसा कर्म कराता है, तो उसका अंजाम बाद में जाके क्या होगा। तो तुम्हें लगेगा यही होगा। बहुत से देखो, तुम जिन पे हो रहे उनको देखती हो, जो कर रहे हैं उनको नहीं देखती कि वो क्यों कर रही है, और वो कर रहे हैं। गुरुजी लेकिन बात जो तो है गुरुजी, जो चीजें पहले जो प्रश्न चला करते, जैसे हम आपसे कर रहे हैं कि जब सृष्टि पहली बार बनी, पहली बार रुकी, तब तो कोई कर्म नहीं आते ना, इनने कहीं आज को जन्म भैया तुमने कहीं तो बात यही है, बात देखो कर्म प्रवृत्त क्यों हुआ, मतलब बात तो यही है कि वो ये भगवान को करने ही नहीं देने चाहिए। एक बात ये बताओ, इतने सबके बावजूद कोई भी काल ऐसा नहीं रहा जब अच्छे कर्म करने वाले लोग नहीं गए हों, जब शांति करने वाले लोग, जहाँ मारने वाले थे तो वहाँ उनकी दवा मरहम करने वाले भी थे, जहाँ उनसे लूटने वाले थे वहाँ उनको देने वाले, उनको नहीं। जैसे गुरुजी आज तो इनको देख पाओ, इनने पिछले जन्म में कोटा चला, हम पिछले जन्म छोड़ो, पहले जन्म पे बात करो जब बिल्कुल पाप ही नहीं है, तो उतना पाप कैसे आ गया, तो ये कर ईश्वर ही रहोगे। अरे तुम बात वही आ गई ना कि हम तुमसे कह तो रहे हैं, उत्तर दे चुके कि जिन पे हो रहा है उनको मन देखो, जो कर रहे हैं उन पे देखो, जो कर रहे हैं ये देखो उनके सामने क्या परिस्थिति, कोई परिस्थिति नहीं, पैसा उन पे है, सब कुछ उन पे। तुमने तुमने ये खबर आम थी जब ऑडी गाड़ी चली थी कि वो इतनी तेज चलाते थे, ये नई नई बाइकें ऑडी आई थी कि वो मार देते, तो वो ये कहते थे कि मारना हम तो तेज ही चलाएंगे, मर गए मर जाने दो, और लाख 10 लाख देके छूट गए, क्योंकि उन पे पैसा था, तो उनकी निगाह में कोई कीमत नहीं थी। तो कर लोगों जब ये घिसट के मरेंगे, कुत्ते की मौत मरेंगे, तो दुख का ही बात का। तो गुरुजी उन्हें तो मन में आ रहा हो ना, वे तो एक लाश हैंगे, अंदर एक मन है जो करवा रहा हो, मन ऐसो क्या करवा रहा हो उनको, फिर सवाल जरूर तो उठाते हो ना कि मन करवा रहा हो, मन तो भी मन योग हो जाता है। फिर वही बात आ गई कि अगर मन करवा रहा हो तो जो सज्जन है, जो उस घटना पे दुख प्रकट कर रहे हैं, जो लड़ाई मन में अपन विभिन्न विभिन्न रूप धरे हैं ना, सज्जनों को धरो या दुर्जनों को रखो या कामी को रखो। नहीं ऐसा नहीं है। देखो ऐसा होता है कि कुछ चीजें होती है उनमें गुण होता है, जैसे कहिए ना प्रभुता पाए किने मद नहीं, मतलब जब तुम्हें बल आ जाएगा तो बल को या तो तुम किसी काम में लगा दो, वो बल मतलब तुम्हें चैन नहीं लेने देगा, और अगर काम नहीं मिला तुम्हारी मतलब बुद्धि तमोगुण की तरफ घूम गई तो वो बल आपसे गुरुजी हमने जो कही थी, कोई कोई कछु नहीं करते तो ब्रह्मचारी होते हैं, आप ही ने कही थी वो पूर्व जन्म को संस्कार रात। अब जो ऑडी चलाए के गाड़ी चलाए रहा हो तो सीधी सी बात है, बहू को पूर्व जन्म को संस्कार रात हो। अब बहू के पूर्व में, फिर बहू के पूर्व में हम बिल्कुल स्टार्टिंग पे बात करें गुरुजी, बताओ तो मतलब तो स्टार्टिंग में तो सब धर्मात्मा होंगे या बराबर के होंगे, प्रजापति के देव और दानव, अगर बराबर के हो जाए तो तुझे करवाए वाले भी तुझे ही पता ही है, या तो पूरे देवात्मा होंगे। वो हम तुमसे कह तो रहे, करोड़ों जन्मों की श्रृंखला चल के मनुष्य का एकदम निर्माण नहीं होता, ठीक है। जो स्वभाव का निर्माण होता है वो धीरे धीरे खराब होता है तो भी धीरे धीरे होता है, सुधार होता है तो भी धीरे धीरे होता है, सुधरना चाहे तो भी जल्दी नहीं सुधर सकता। वो सब होती है प्रवृत्तियाँ, ये दो शक्तियाँ रखी गई हैं, इनमें संघर्ष करना है, जीना है और अपने को जानना है, मतलब अपने को जानना, अपनी स्थिति मजबूत करना।
इससे बच नहीं सकते, इससे कहीं जा नहीं सकते। जब तुम एक बार उत्पन्न हो गए हो तो तुम्हें इसमें मतलब या तो धक्के खाना है या मजबूती से डटे रहना है। दो स्थिति है तुम्हारी, और ये तुम्हारे और गुरुजी जो मोक्ष जो पाए लेते हैं उनको मोक्षों में गुरुजी हमने कई बार मतलब क्या फिर भी कबूल नहीं आप संसार में ऐसो है कि ऐसो नहीं है कि मतलब कि फिर ये सब किसने कही है? मतलब ऐसे कई मत हैं तो हम आपसे पूछ रहे हैं मतलब नहीं, बहुत नहीं, तो मत मत हैं गुरुजी। एक बात जो बताओ, जो तो हम अगर गुरुजी आपो की चीज थोड़ी सी कई जगह नहीं समझ पाता, आपको खुल के नहीं कहा। हम पूछा था गुरुजी देवता हैं या नहीं, आप कह रहे हैं वो नहीं है, ये मन की तो स्थिति है। तो हाँ, तो सही अब हम वो चीज को हम और नहीं, कंफ्यूज एक हो बात रहे ये हैं। बताओ, एक बात ये बताओ, हमने देवता की कहाँ ले जा रहे हो? हम तो तुम्हारी कह रहे कि तुम हो भी हो नहीं भी हो, बातें दोनों हैं। जो जब तुम्हारी कह रही है, अब तो तुम जब बात को सोचो गुरु जी ऐसी बात क्यों कह रहे हैं? हम तो खुद खूब महसूस कर रहे थे हमें, और लेकिन हम कह रहे नहीं हो, यथार्थ में नहीं समझ हो। पाएंगे ना गुरुजी को, यथार्थ, वाक्य तो साधारण लग रहा है लेकिन गुरुजी कहाँ सुनो ठहर के वो बात को कह रहे हैं। सुनो, तो वही तुम कह रही है कि देखो अभी उदाहरण दिया तुम्हें कि सिनेमा के पर्दे पे जो बिल्डिंगें हैं, लड़ाई हो रही है, घोड़े दौड़ रहे हैं, यथार्थ में है? यथार्थ में अगर तुम वो जो झिलमिला प्रकाश जा रहा है उसमें बीच में एक दीवार लगा दो, मतलब या पंखा लगा दो, वो उड़ने लगे, तो वो वहां पे कोई कोई नहीं रहेगा? बताओ भाई, जो फोकस जा तो रहा है गुरुजी उसको तुम डिस्टर्ब कर दो। गणित और फिजिक्स से तगड़ो ज्ञान है जो गुरुजी आप कह रहे हो, शब्द में तो समझ में आ रही है, अनुभूति में समझ में नहीं आती वो चीज, शब्द में तो समझ रहे हैं तो वो गुरुजी। भी बात हमने तुमसे ये कह दी कि जब तक तुम उसे अनुभव पे नहीं आओगे, हमारी बात जब तक न मानो गुरु की बहनी, जब तक न देखो अपनी नैनी तब तक बहन मानने का मतलब ही नहीं है। जो चीज इतनी मतलब सूक्ष्म है, प्रकृति की है, वो तुम कैसे बाणी समझ जाओगे? बाणी से पड़े है, गोचर जहाँ लग मन जाई, सो सब माया जानो भाई। चलो, और कुछ नहीं जाए। अच्छा गुरुजी नहाए नहीं जा रहा, चरण स्पर्श गुरुजी बंद चलिए।